जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो तो हम सबको पता ही है कि टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा है। 2021-22 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.5 रुपीस पर लीटर और डीजल पर 4 रुपीस पर लीटर एग्री इंफ्रासीज लगाने की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया था कि इसका बर्डन कंज्यूमर पे नहीं आएगा, लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। बर्डन कंज्यूमर पे ही आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इंटरनेशनली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम इस बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस की रीजंस की तरफ फोकस करें तो लास्ट ईयर जो ओपेक प्लस कंट्रीज है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये ओपेक प्लस कंट्रीज कौन सी है? ओपेक प्लस वो कंट्रीज है जो बहुत भारी मात्रा में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती है। लास्ट ईयर यानी कि 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत कम हो गई थी। इस वजह से ओपेक प्लस कंट्रीज को काफी भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। इसलिए उन सब कंट्रीज ने मिलकर लास्ट ईयर एक एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत ऑयल की जो सप्लाई है वो कम कर दी गई थी और प्रोडक्शन भी कम कर दिया गया था। अब जब सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, तब इंडिया को लगा कि इस एग्रीमेंट के तहत हुई प्रोडक्शन कट को हटा लिया जाएगा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो आज की डेट में बहुत ज्यादा है वो नॉर्मल हो जाएगी। पर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। आज के दिन कुछ ऐसी खबर आ रही है कि यूएई और सऊदी अरब के बीच काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं ओपेक के मीटिंग के अंदर। तो अब इसको लेकर क्या हुआ कि जो एग्रीमेंट होना था ओपेक के अंदर, अब उसमें सहमति नहीं बन पा रही है, जिसका नुकसान इंडिया और उसके जैसे और डेवलपिंग कंट्रीज को उठाना पड़ सकता है, जो इस कोरोना वायरस सिचुएशन से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या वजह है यूएई और सऊदी अरब के बीच मतभेद की और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कितना होगा। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और हम इस बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ओपेक प्लस, जिसे 1960s में बनाया गया था, बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ये वो कंट्रीज है जो भारी मात्रा में ऑयल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करती है। करेंटली ओपेक के मेंबर कंट्रीज हैं अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरबिया, यूएई और वेनेजुएला। इन सारी कंट्रीज को लीड करती है सऊदी अरबिया। इन कंट्रीज के अलावा भी कुछ और कंट्रीज है जो कि क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन करती है, जैसे कि मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, सूडान और साउथ सूडान। इन सारी कंट्रीज को हम मिला देते हैं तो इसे ओपेक प्लस कहा जाता है। ओपेक प्लस के बीच यहाँ एक मीटिंग चल रही थी कि जो उन्होंने प्रोडक्शन कट किया है इसको वापस बढ़ाया जाए, लेकिन यूएई उसमें अपनी सहमति नहीं दे रही है। इस इशू को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 2020 में मार्च अप्रैल के बीच कोरोना वायरस दुनिया भर में बहुत ज्यादा फैल गया था, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे देखने को मिला। क्रूड ऑयल के प्राइसेस लास्ट 18 इयर्स के सबसे कम स्तर पर आ गिरा था, $20 पर बैरल, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी रन नहीं कर रही थी, लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। इस वजह से क्रूड ऑयल की कंजम्पशन में भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली थी। अब कंजम्पशन और डिमांड नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि प्राइसेस फॉल करेगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ओपेक कंट्रीज ने क्या किया कि अप्रैल 2020 में 2 साल का एक एग्रीमेंट साइन किया। इन 2 साल के एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि जो करंट में प्रोडक्शन चल रहा है
जिसकी वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसे कम करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस और भी कम हो सकते हैं, जिसका नुकसान ओपेक प्लस कंट्रीज को झेलना पड़ सकता है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनिशियली प्रोडक्शन को 10 मिलियन बैरल पर डे कम किया गया। अब होता क्या है कि ये एग्रीमेंट हुआ था अप्रैल 2020 में, पर उसके 6 to 7 मंथ्स के बाद चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगी। धीरे धीरे कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे थे और लॉकडाउन भी हट चुका था। नवंबर 2020 आते आते क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने लग गया था। आज की डेट में क्रूड ऑयल का प्राइस $76.5 पर बैरल है। अब प्रॉब्लम यह है कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ओपेक कंट्रीज अभी भी प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई अभी भी कम है और डिमांड बढ़ रहा है। अब इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान डेवलपिंग कंट्रीज को हो रहा है। अगर इंडिया की हाल ही में हुई कैबिनेट रिसफल की पहले की पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की माने तो इंडिया की इकोनॉमी को रिकवर करने में जो मुश्किल आ रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल के प्राइसेस का हाई होना। अब इस वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से। ओपेक कंट्रीज के ऊपर इस चीज को लेके काफी प्रेशर आ रहा था। तब उन्होंने फाइनली जाके अप्रैल 2021 में एक मीटिंग की, जहां डिसाइड किया गया कि अब धीरे धीरे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? यूएई और सऊदी अरबिया के बीच इस बात को लेके कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? यहाँ पर यूएई को प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसे बोला गया है कि अभी जो आपका प्रोडक्शन चल रहा है, जो कि 2.7 मिलियन बैरल पर डे है, वो आप बढ़ा के 3.2 मिलियन बैरल पर डे कर सकते हो। लेकिन यूएई के अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्शन बढ़ा के 3.7 मिलियन बैरल पर डे करना चाहिए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज्यादा है प्रोड्यूस करने की। अब इस बात से सऊदी अरबिया सहमत नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि ये एग्रीमेंट 2 साल का था। अब ओपेक कंट्रीज का ये कहना है कि ये एग्रीमेंट जो कि 2022 में एक्सपायर हो जाएगा, उसे और 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। पर यूएई का कहना है कि ये 6 मंथ्स का एक्सटेंशन सही नहीं होगा। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा? इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओपेक कंट्रीज के बीच ये कन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन फिर से नॉर्मल हो, जिससे कि उसकी सप्लाई बढ़े और प्राइसेस कम हो, ताकि इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में भी गिरावट देखने को मिल सके। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस के अलावा भी इंडिया में पेट्रोल और डीजल के बेस प्राइस पे 2 लेवल पे टैक्सेस ऐड होती है, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड होती है। इस टॉपिक में हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी सारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले।